So today we are going to start from question number fourth question exercise का. Yesterday we had discussed about the one and onto function और उसके कुछ questions भी हम लोगों ने discuss किए थे. First three questions we had discussed. Today we are going to start from the fourth question of the exercise 1.2 NCERT. Show that the modulus function f from R to R, f from capital R to R given by fx is equals to modulus x. fx is equals to modulus x is neither one function nor onto function. ये one function भी नहीं है और onto function भी नहीं है. बेटा अगर हम लोग प्लस वन की बात करें तो मैंने मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशन आपको बताई थी कि दिस इज इक्वल्स टू x if x is greater than equals to 0 and this is equals to minus x if x is less than 0. याद रखिए ये डेफिनेशन मॉडुलस फंक्शन की कि इसका आंसर होता है प्लस का x अगर हम लोग पॉजिटिव वैल्यू पुट करते हैं और इसका आंसर होता है माइनस x अगर हम लोग क्या है नेगेटिव वैल्यू पुट करते हैं. तो अब हम लोगों ने ये प्रूव करना है कि जो ये मॉडुलस फंक्शन है ये ना तो वन फंक्शन है और ना ही onto function. Now how to prove this function? Solution again for one function. One के लिए हम लोग क्या करते हैं? हम लोग ये लिखते हैं कि fx1 is equals to fx2. It implies modulus x1 is equals to modulus x2. अब यहाँ से x1 is equals to x2 प्रूव करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? याद कीजिए जब हम लोग मॉडुलस फंक्शन प्लस वन क्लास में हम लोग जब स्ट्रेट लाइन के चैप्टर में या मॉडुलस फंक्शन का कोई भी हम लोग अप्लाई करते हैं और मॉड रिमूव करते हैं तो इट इम्प्लाइज वी कैन से दैट प्लस माइनस x1 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस x2. या तो हम लोग एक साइड पे प्लस माइनस का साइन लगाते हैं या दोनों साइड पे. तो यहां से मेरे पास आ जाता है आइदर x1 is equals to x2 और माइनस x1 is equals to माइनस x2 और x1 is equals to माइनस x2 और माइनस x1 is equals to x2. चेक कीजिए यहाँ पे ये दो केसेस में तो मेरे पास x1 is equals to x2 आ रहा है लेकिन बाकी के दो केसेस में x1 is equals to x2 नहीं आ रहा है. और जब हमारे पास x1 is equals to x2 नहीं आता सारे केसेस में then we can say that the given function is not one function. तो हम लोग इसको लिखेंगे therefore the given function is not one. यहाँ पे ये फंक्शन हमारे पास one फंक्शन नहीं है. अब बात करते हैं हमारे पास रेंज की. अब बेटा मैंने आपको कहा था कि क्वेश्चन में रेंज जब हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है तो उसमें हम लोग fx = y पुट करते हैं और उसके बाद x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y फाइंड आउट करते हैं. लेकिन यहाँ पे इस केस में हम लोगों को करने की जरूरत नहीं. डायरेक्टली वी कैन राइट डाउन द आंसर. यहाँ पे हम लोग ये लिख सकते हैं बिकॉज fx is equals to mod x, that is the range of this function. Range of this function is positive real only. Function is positive real only. यानी कि सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर है, that is r positive. तो अब चेक कीजिए रेंज इसकी r पॉजिटिव आई है लेकिन कोडोमेन इसकी हमारे पास क्या है ऑल रियल नंबर एंड ऑल रियल नंबर कंसिस्ट ऑफ नेगेटिव नंबर्स एज वेल एज पॉजिटिव नंबर एज वेल एज जीरो आल्सो. लेकिन रेंज हमारे पास r पॉजिटिव आई है तो हम लोग ये लिख सकते हैं व्हिच इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन क्योंकि जो रेंज हमारी है कोडोमेन के इक्वल नहीं है. हेंस गिवन फंक्शन इज नॉट onto. Hence given function is not onto. इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो ये गिवन फंक्शन है ये onto फंक्शन नहीं है. ठीक है जी. दोबारा रिपीट कर रहा हूँ वन के लिए हम लोग ये प्रूव करना है कि x1 is equals to x2 in all the cases. बट यहाँ पे मॉडुलस फंक्शन में एग्जांपल भी अगर हम लोग ले सकते हैं. एग्जांपल में 1 का मॉडुलस आंसर हमारे पास 1 आता है लेकिन -1 मॉडुलस का आंसर हमारे पास वो भी 1 आता है. यानी कि मेरे पास सेट A और सेट B अगर सेट A और सेट B कंसीडर रखते हैं तो यहाँ पे 1 का आंसर भी 1 आ रहा है और -1 अगर लेते हो तो उसका आंसर भी मेरे पास 1 ही आ रहा है. इट मींस क्या हो जाएगा हमारे पास ये मेनी वन फंक्शन है वन फंक्शन नहीं है. और उसके बाद रेंज की बात करें तो रेंज ऑफ मॉडुलस फंक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव रियल नंबर व्हिच इज नॉट इक्वल टू द कोडोमेन ऑफ द गिवन फंक्शन. Hence the given function is not onto function. ठीक है बेटा. जो ये फिफ्थ क्वेश्चन है ये हम लोगों को सिग्नम फंक्शन की डेफिनेशन गिवन है और हम लोगों को ये कहा गया है कि प्रूव दैट दिस फंक्शन व्हिच इज डिफाइंड ऑन कैपिटल R टू कैपिटल R इज नीदर वन नॉर onto. अब नीदर वन नॉर onto के लिए यहाँ पे हम लोगों को fx1 = fx2 इट इंप्लाइज x1 = x2 करने की कोई जरूरत नहीं है.
क्योंकि पर्टिकुलर वैल्यूज हम लोगों को गिवन है। तो हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन में लिखेंगे फॉर 1 1, फॉर 1 1 तो हम लोग लिखेंगे गिवन फंक्शन इज नॉट 1 1 as for all positive real numbers, for all positive real numbers we are having same image as 1। जितने भी पॉजिटिव रियल नंबर हैं उन सब के लिए हमारे पास आंसर 1 आ रहा है। सिमिलरली for all negative real numbers we are having image as -1। नेगेटिव रियल नंबर ले लें तो -1 आता है, पॉजिटिव रियल नंबर ले तो हमारे पास 1 आता है। याद कीजिए जब मैंने इसका ग्राफ +1 क्लास में बताया था तो ग्राफ इस तरह से था, ये 1 के लिए 1 वैल्यू है एंड दिस इज -1, तो सिग्नम फंक्शन का ग्राफ कुछ इस तरह से हमारे पास बना था। यानी कि यहाँ पे वैल्यू 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, जितनी मर्जी वैल्यू ले लें। यहाँ पे हमारे पास 0.11 देन 2 1 एंड देन 3 1 इस तरह से आता है। यानी कि हर एक के लिए वैल्यू, पॉजिटिव के लिए आंसर मेरे पास 1 आ रहा है और इसी तरह से -1 -2 -3 -4 कंसीडर करते हैं तो उनके लिए आंसर मेरे पास -1 की फॉर्म में आता है। तो इट मींस सारे पॉजिटिव रियल नंबर के लिए आंसर 1, सारे नेगेटिव रियल नंबर के लिए आंसर -1 है। हेंस द गिवन फंक्शन इज नॉट 1 1 फंक्शन। अब इसके बाद बात करते हैं ऑनटू फंक्शन की। नाउ सी हियर onto function, the given function is again not onto। why? यहाँ पे देखिए बेटा जी, कोडोमेन जो गिवन फंक्शन है उसकी कोडोमेन क्या है? ऑल रियल नंबर। चेक कीजिए, सेकंड सेट जो है हमारे पास वो ऑल रियल नंबर है, कोडोमेन रियल नंबर हो जाएगी। बट रेंज ऑफ द फंक्शन, रेंज RF, वो फंक्शन की रेंज क्या है? -1 0 एंड 1। सिर्फ ये 3 नंबर ही मेरे पास रेंज है। और बेटा जी यहाँ पे ब्रैकेट की तरफ भी ध्यान दीजिए। ब्रैकेट मैंने कर्ली ब्रैकेट डाली है और कर्ली ब्रैकेट सिर्फ सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज की जाती है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ ये 3 एलिमेंट इन्वॉल्व है। अगर ये 3 एलिमेंट इन्वॉल्व करके मैं दूसरी ओपन ब्रैकेट या क्लोज ब्रैकेट डाल दूं, दैट डजंट मेक एनी सेंस। तो यहाँ पे मेरे पास सिर्फ ये 3 एलिमेंट हैं। कोडोमेन मेरे पास गिवन फंक्शन की ऑल रियल नंबर है, लेकिन रेंज मेरे पास क्या है? -1 0 एंड 1 है। Therefore RF is not equal to codomain। इस फंक्शन की रेंज जो है कोडोमेन के इक्वल नहीं है। Hence given function is not onto। Hence given function is not an onto function। तो ये गिवन फंक्शन जो है वो onto फंक्शन नहीं। बेटा जी जो हम लोग को सिचुएशन दी होती है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग 1 1 onto प्रूव कर सकते हैं। आइदर fx1 = fx2 कंसीडर करके x1 = x प्रूव कर दें, और उसके बाद रेंज को निकालने के लिए या ऑनटू प्रूव करने के लिए fx = y पुट कर सकते हैं। या हम लोग इस तरह से एक्सप्लेनेशन करके भी हम लोग इसको प्रूव कर सकते हैं कि दिस फंक्शन इज नॉट 1 1 फंक्शन एंड नॉट ऑनटू फंक्शन। 6th क्वेश्चन ऑफ द एनसीईआरटी बुक। लेट कैपिटल ए मेरे पास एक सेट गिवन है, दैट इज 1 2 एंड 3, और उसके बाद सेट बी हम लोगों को गिवन है, दैट इज 4 5 6 एंड 7। और मुझे एक रिलेशन या फंक्शन गिवन है f = 1 4 2 5 एंड 3 6। दिस इज अ फंक्शन गिवन टू मी। यहाँ पे हम लोग को ये कहा गया है this is function from a to b, show that f is 1 1 function। 1 मार्क के लिए क्वेश्चन सिंपल सा होता है। यहाँ पे चेक कीजिए सेट जो डोमेन और जो रेंज है फंक्शन की, यहाँ पे 1 2 और 3 है, और जो रेंज है 4 5 और 6। 1 is associated with 4, 2 is associated with 5, 3 is associated with 6। तो यहाँ पे चेक कीजिए हर एक एलिमेंट सेट ए का सिंगल एलिमेंट सेट बी के साथ एसोसिएटेड है। So we can say that since every element of set A has unique image in set B, therefore f is
वन वन फंक्शन, सिर्फ वन वन प्रूव करना है। अब यहाँ पे क्योंकि जी हम लोगों को एग्जांपल्स दी हुई है, इसलिए वी आर नॉट सपोज टू टेक x1 x2, तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट ये वैल्यू कंसिडर करके ही लिख सकते हैं, क्योंकि सेट ए के सारे एलिमेंट्स की यूनिक इमेज है, देयरफॉर वी कैन से दैट द गिवन फंक्शन इज वन वन फंक्शन। ठीक है। In the seventh question, in each of the following cases, state whether the function is 1 1 onto or bijective. 1 1 onto और bijective मैंने पहले भी बताया था। 1 1 को हम लोग इंजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं, onto को सब्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं, और अगर कोई फंक्शन बोथ 1 1 एंड onto हो जाए तो उसको हम लोग bijective फंक्शन बोलते हैं। ठीक है जी। So let us start first part, seventh question. First part, fx is equals to 3 minus 4x, और यहाँ पे बेटा जी f from capital R to capital R डिफाइन किया गया है। f is defined from capital R to capital R. We need to check whether it is 1 1 or onto or bijective. स्टार्ट करते हैं। for 1 1 हम लोग लिखते हैं fx1 is equals to fx2. It implies 3 minus 4x1 is equals to 3 minus 4x2. जहां पे x1 x2 जहां पे x वाली टर्म होगी वहां पे हम लोग x1 और x2 लिख सकते हैं। It implies minus 4x1 is equals to minus 4x2, means to say दोनों साइड से हम लोगों ने 3 रिमूव कर दिया। अब दोनों साइड से minus 4 रिमूव करते हैं तो हमारे पास x1 is equals to x2 आ जाता है। Because fx1 is equals to fx2, it implies x1 is equals to x2, hence given function is 1 1. Hence given function is 1 1 function. और अब बात करते हैं onto के लिए। for onto put fx is equals to y. put fx is equals to y, और जब fx is equals to y पुट किया 3 minus 4x is equals to 1, और बेटा जी इसके बाद मैंने बोला है we need to find out the value of x in terms of y, तो यहां से आ जाएगा 4x is equals to 3 minus y, y को इधर ले जाते हैं 4x को उधर, और x की वैल्यू आ जाती है 3 minus y over 4. Now we want to find out range of this function. Range of this function is equals to all real number. मतलब पॉजिटिव वैल्यू पुट करेंगे तो पॉजिटिव आंसर आएगा, नेगेटिव वैल्यू पुट करेंगे नेगेटिव आंसर आएगा, इररेशनल नंबर पुट करते हैं इररेशनल नंबर आ जाएगा। यानी कि फॉर ईच वैल्यू ऑफ y देयर एग्जिस्ट अ प्री इमेज इन कैपिटल इन x, यानी कि सेकंड सेट की हर एक वैल्यू के लिए कोई ना कोई प्री इमेज इसमें प्रेजेंट है। देयरफॉर रेंज ऑफ द गिवन फंक्शन इज ऑल रियल नंबर। और यहाँ पे देखिए कोडोमेन कितनी गिवन है, रियल नंबर ही गिवन है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं बिकॉज रेंज ऑफ द फंक्शन इज इक्वल्स टू कोडोमेन, देयरफॉर गिवन फंक्शन इज onto. गिवन फंक्शन इज onto. अब बेटा जी ध्यान दीजिए, द गिवन फंक्शन इज 1 1 एज वेल एज द गिवन फंक्शन इज onto, hence बाद में लाइन लिखनी है, hence given function is bijective function, क्योंकि उसने बाइजेक्शन भी कहा हुआ है तो हम हमको ये लाइन भी लिखनी पड़ेगी, the given function is bijective function. ठीक है। In the second part, f is defined from capital R to capital R, given by fx is equals to 1 plus x square. अब पुत्र जी हमको ये कहा गया फिर से इस क्वेश्चन में चेक वेदर द गिवन फंक्शन इज 1 1 onto और बाइजेक्टिव। तो सबसे पहले फॉर 1 1 फंक्शन की बात करते हैं। fx1 is equals to fx2, it implies 1 plus x1 square is equals to 1 plus x2 square. 1 रिमूव कर देते हैं, it implies x1 square is equals to x2 square, तो it does not implies x1 is equals to x2. Why it does not imply x1 is equals to x2? क्योंकि जब दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेते हैं बेटा जी, रियल नंबर डोमेन है तो स्क्वायर रूट रियल नंबर में पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव भी आ सकता है। वी कैन से दैट कि आइदर x1 is equals to x2 और x1 is equals to minus x2 और minus x1 is equals to x2। तो इसका मतलब क्या है, डिफरेंट केसेस आ जाएंगे। तो देयरफॉर फॉर रियल नंबर x1 square is equals to x2 square does not imply that x1 is equals to x2, hence given function is not 1 1. Hence given function is not 1 1 function. अगर ये 1 1 फंक्शन नहीं है तो नेसेसरी बात है बाइजेक्शन तो खत्म ही हो गया, वो तो हम लोग एंड में डायरेक्टली लिख देंगे कि इट इज नॉट बाइजेक्टिव फंक्शन। अब इसके बाद सेकंड प्रूव करना है फॉर onto।
एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाती है y माइनस 1, x की वैल्यू अंडर रूट ऑफ y माइनस 1। अब x की वैल्यू अंडर रूट ऑफ y माइनस 1 आती है तो याद कीजिए प्लस 1 क्लास में जब हम लोगों ने डोमेन फाइंड आउट की थी तो हम लोगों ने ये कहा था कि फॉर डोमेन y माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, या रेंज फाइंड आउट करते वक्त भी कहा था कि अंडर रूट वाली टर्म हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है, और अगर ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है तो इट इंप्लाइज y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, और y greater than equals to 1 है तो range of the given function will be equals to closed interval 1 to infinity। याद कीजिए नंबर 9, दिस इज पॉइंट 1। इस सारी साइड पे हम लोगों ने बताना है कि ये इसकी रेंज है, और ये सारी साइड क्या हो जाएगी 1 से लेकर इंफिनिटी तक। अब अगर 1 से लेकर इंफिनिटी तक हो चुकी है, जहां हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं क्लोज्ड इंटरवल 1 टू इंफिनिटी, या इसको लिख सकते हैं ऑल पॉजिटिव रियल नंबर एक्सेप्ट 0, ऑल पॉजिटिव रियल नंबर एक्सेप्ट 0, या ऑल पॉजिटिव रियल नंबर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पे इसकी कोडोमेन देखिए, कोडोमेन वाज ऑल रियल नंबर, और ये हमारे पास रेंज कितनी आई है 1 टू इंफिनिटी। इट इज नॉट इक्वल्स टू द कोडोमेन, व्हिच इज नॉट इक्वल्स टू कोडोमेन, और अगर ये कोडोमेन के इक्वल नहीं है देयरफॉर गिवन फंक्शन इज neither 1 1 nor onto function, ना तो ये 1 1 है और ना ही ये onto function है। ठीक है जी, समझ लगे बेटा? बेटा जी 8th क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, f from a by b to b by a, f from a by b to b by a such that f of ab is equals to BA। यानी कि अब यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ पे क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट है तो इसके एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में है। सिमिलरली इसकी रेंज या कोडोमेन कार्टेशियन प्रोडक्ट है तो उसके भी एलिमेंट हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में प्रेजेंट है। तो हम लोगों को ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में ही ये फंक्शन कंसिडर करना पड़ेगा, और हमको ये कहा गया प्रूव दैट दिस इज बाइजेक्टिव फंक्शन। अब बेटा जी एक बात ध्यान रखिएगा, प्रूव दैट बाइजेक्टिव फंक्शन है मींस टू से दैट वी नीड टू प्रूव इट इज 1 1 एज वेल एज ऑन टू। अब चेक करते हैं फॉर 1 1 फंक्शन, चेक कीजिए फॉर 1 1 लेट f ऑफ a b इज इक्वल्स टू f ऑफ a डैश एंड b डैश। यहाँ पे हम लोग fx1 इज इक्वल्स टू fx2 भी लिख सकते हैं, तो f ऑफ a1 b1, या इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग f ऑफ a1 b1 इज इक्वल्स टू f ऑफ a2 b2, और अगर f ऑफ a1 b1 इज इक्वल्स टू f ऑफ a2 b2 है तो आई कैन से दैट b1 a1 इज इक्वल्स टू b2 a2। अब होता जी ये इसलिए क्योंकि इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली ab जो है पहले b आ जाएगा उसके बाद a आएगा। अब दो ऑर्डर पेयर अगर इक्वल है तो इसका मतलब होता है कि इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हैं, तो इट इंप्लाइज b1 इज इक्वल्स टू b2 एंड a1 इज इक्वल्स टू a2, और अगर b1 इज इक्वल्स टू b2 एंड a1 इज इक्वल्स टू a2 आ गया तो इट इंप्लाइज फंक्शन इज 1 1 फंक्शन। याद कीजिए fx1 इज इक्वल्स टू fx2, इट इंप्लाइज x1 इज इक्वल्स टू x2 प्रूव करना है। अब यहाँ पे हम लोगों ने f ऑफ a1 b1 इज इक्वल्स टू f ऑफ a2 b2 कंसीडर किया, और वहां से b1 इज इक्वल्स टू b2 एंड a1 इज इक्वल्स टू a2 प्रूव कर दिया, देयरफॉर द गिवन फंक्शन इज 1 1 फंक्शन। अब ऑनटू फंक्शन के लिए फॉर ऑनटू, अब बेटा यहाँ पे fx इज इक्वल्स टू y नहीं पुट कर सकते, fx इज इक्वल्स टू y इसलिए नहीं पुट कर सकते क्योंकि यहाँ ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में गिवन है, लेकिन इतना जरूर कहा हुआ डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली कि f ऑफ a b की वैल्यू f ऑफ b a के बराबर है। तो अब यहाँ पे हम लोग ये क्या लिखेंगे फॉर ऑनटू फंक्शन, हियर वी कैन से दैट corresponding to every ordered pair b comma a belonging to capital B by A, b comma a belonging to capital B by A जो उसकी कोडोमेन थी, we are having pre-image a comma b in capital A by B, जो इसकी डेफिनेशन गिवन थी
b बाई ए का जो एलिमेंट्स है b कॉमा a की फॉर्म में है और a बाई b के एलिमेंट a कॉमा b की फॉर्म में है। तो वी कैन से दैट फॉर एवरी एलिमेंट या फॉर एवरी ऑर्डर्ड पेयर b कॉमा a बिलोंगिंग टू कैपिटल B बाई a there is a pre-image a comma b in capital A by b, hence given function is onto, hence given function is onto। इसका मतलब ये given function जो है onto function हो जाएगा, and if the given function is 1 1 as well as onto, therefore the given function is bijective function। In the ninth question, f from capital N to capital N defined by fn is equals to n plus 1 by 2 if n is odd, if n is odd, and secondly it is equals to n by 2 if n is even। अगर n even है तो n by 2 में पुट करना है, अगर n odd है तो n plus 1 by 2 में पुट करना है। State whether the given function is bijective, justify your answer। अब पुत्र जी यहाँ पे देखिए justify your answer गिवन है, justify your answer है means to say हम लोगों ने वैल्यू इसमें पुट करनी है, एग्जांपल देके we can prove that the given function is bijective or not। अब बाइजेक्टिव प्रूव करना है तो बेटा जी 1 1 और onto दोनों होना चाहिए, लेकिन अगर दोनों में से कोई एक भी प्रेजेंट ना हुआ तो वी कैन से दैट द गिवन फंक्शन इज नॉट बाइजेक्टिव फंक्शन। और इसमें हम लोग क्या है सबसे पहले 1 1 चेक करना शुरू करेंगे। अब यहाँ पे देखिए मैं एग्जांपल लेके करूंगा क्योंकि जस्टिफाई कहा हुआ है वर्ड। फॉर 1 1 चेक कीजिए f ऑफ 1, f ऑफ 1 पुत्र जी मतलब क्या है कि ऑड नंबर है, और अगर ऑड नंबर है तो हमने इसमें पुट करना है। व्हाट इज आवर आंसर? 1 plus 1 divided by 2, that is 2 divided by 2, आंसर इज 1। अब इसके बाद f ऑफ 2 की बात करें, f ऑफ 2 मतलब इवन नंबर है और वो हम लोगों ने इसमें पुट करना है, क्योंकि नेचुरल नंबर है इसलिए हम लोग सिर्फ पॉजिटिव नंबर ही लेंगे। इवन नंबर इसमें पुट करते हैं, that is 2 by 2, आंसर कम्स आउट टू बी 1। अब यहाँ पे चेक कीजिए 1 पुट किया और 2 पुट किया, 1 के लिए भी मेरे पास आंसर 1 आ रहा है, 2 के लिए भी मेरे पास आंसर 1 आ रहा है। Therefore given function is not 1 1 function, given function is not 1 1 function। ये फंक्शन 1 1 फंक्शन नहीं है, बिकॉज इसके साथ लिख देंगे every element, every image, या ऐसे कर लेते हैं not every element of set A has unique image। हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज तो हम लोग चलो ऐसे कर लेते हैं कि यूनिक इमेज कंसीडर कर लेते हैं। हर एक एलिमेंट इन सेट B इज नॉट हैविंग यूनिक प्री इमेज, ऐसे लिख लेते हैं एवरी एलिमेंट इन कोडोमेन is not having unique pre-image, unique pre-image। और अगर यूनिक प्री इमेज नहीं है देन बेटा जी वी कैन से दैट द गिवन फंक्शन इज नॉट 1 1 फंक्शन। अब क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में कहा हुआ था कि जस्टिफाई योर आंसर, तो आई हैव गिवन द एग्जांपल, लेकिन अगर कहीं जस्टिफाई वर्ड ना लिखा होता है तो बेटा जी मैं दूसरे मेथड से भी आप लोगों को करवा देता हूँ कि दूसरा मेथड हम लोग किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। आई होप कि आप लोगों ने ये नोट डाउन कर लिया होगा। सो आई एम गोइंग टू डिस्कस द सेकंड मेथड ऑफ द जनरलाइज्ड वे, कि जनरलाइज्ड वे में हम लोग किस तरह से आंसर प्रूव करेंगे। चेक कीजिए, लेट n is equals to odd number, और अगर n odd number है we can consider it in the form of 2m minus 1, either 2m minus 1 or 2m plus 1, where m belongs to natural number, m जो है नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है। अब यहाँ पे अगर n odd number है और उसकी वैल्यू 2m minus 1 है तो हम लोग पहले फंक्शन में पुट करते हैं, it implies f of n is equals to f of 2m minus 1 which is equals to 2m minus 1 plus 1 divided by 2। जहाँ पे n है वहाँ पे n की वैल्यू पुट कर दी है, ये minus 1 plus 1 कट जाएगा, आंसर सॉल्व करने के बाद मेरे पास m रह जाएगा। इसके बाद n is equals to even नंबर, और even नंबर मतलब कि हम लोग को पता है हमेशा 2 का मल्टीपल होता है, where m belongs to natural number, तो even नंबर हमेशा हम लोग 2m की फॉर्म में कंसीडर करेंगे, और जब 2m की फॉर्म में कंसीडर करेंगे तो इट इम्प्लाइज क्या हो जाएगा f of n is equals to, अब क्योंकि n इवन नंबर है तो इसमें पुट करेंगे
2m/2 कैंसल आउट होके आंसर मेरे पास m आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए बेटा जी, ऑड नंबर के लिए भी आंसर m, इवन नंबर के लिए भी आंसर मेरे पास m आ रहा है। तो इट मींस ऑड नंबर एंड इवन नंबर, टू ऑड नंबर एंड इवन नंबर आर हैविंग सेम इमेज, दैट इज odd and even number are having same image, therefore given function is not 1 1, given function is not 1 1 function, और ये 1 1 फंक्शन नहीं है तो बेटा जी ऑन टू प्रूव करने की जरूरत नहीं है, सीधा लिख देंगे hence given function is not bijective function। तो इसका मतलब जो गिवन फंक्शन है वो बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं है। अंडरस्टैंड? तो मैंने आपको दोनों मेथड बता दिए हैं कि जिसमें हम लोग जस्टिफाई भी कर सकते हैं और जनरलाइज तरीके से भी कर सकते हैं।